नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बवेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। आज हम चुराह विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे युवा से आपसे रूबरू करवाने वाले हैं जो सियासत में बहुत दूर तक जाने वाले हैं। जिस तरह से संकेत दिख रहे हैं, बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं और ये पहली बार हो रहा है जब चुराह विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी है इनकी। और बड़ी बात यह है कि जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो वो आगे भी जाता है और इनको भी बड़ों का आशीर्वाद है। बड़ों की बात यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस भाजपा को सींचा है, मजबूत किया है, इसी युवा के साथ वो खड़े हैं। वजह स्पष्ट है। कहते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज वरिष्ठ लोगों को इग्नोर करते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं और कई बार बैठकें भी हो चुकी है लेकिन वो उनकी सुनते नहीं। विधानसभा क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग हैं कई मर्तबा डॉक्टर हंसराज को समझा चुके हैं कि जो भाजपा नीति है और जो जनसंघ की नीति है उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ों की इज्जत और मान बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब बड़ों को इज्जत, मान और सम्मान नहीं मिल रहा है तो भाजपा के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भजन का नाम लेकर इनको आगे कर रहे हैं। स्वागत है भजन जी आपका और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज इस मंच पर हमें कुछ बोलने का मौका दिया। अच्छा भजन जी, चूँकि बड़ी चर्चा है, ये चर्चा शुरू हुई कैसे? चर्चा शुरुआत तो अनदेखा होने से हुई है। जैसे कि कहा जाता है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनदेखा हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है, 1-2 साल से नहीं हो रहा है, ये लगातार 5-6 साल से अनदेखा किया जा रहा है। और जो मानना होता है हर एक कार्यकर्ता का कि जो हमारे साथ प्रतिद्वंदी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में तकरार भी हुए हैं पार्टी को लेकर के, वो आज कांग्रेस के लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं और उनका सीधा साधा मकसद है कि अभी जो जीता हुआ प्रत्याशी है उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया जाए और वो उनको कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं और उनको पथभ्रष्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपके बोलने का मतलब जो है जो कांग्रेस के जो लोग जुड़ रहे हैं वो गलत है? नहीं, जुड़ना एक अलग बात है, पर जुड़ने का एक मकसद होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन से पहले जुड़ना एक अलग बात होती है, उनका एक मकसद होता है कि हमने पार्टी को आगे बढ़ाना है या पार्टी के लिए काम करना है। पर जब पार्टी के जीतने के बाद, किसी प्रत्याशी के जीतने के बाद अगर जुड़ रहा है कोई और जाना माना चेहरा है कांग्रेस का, या हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो कुछ नाम लिए गए थे और नाम लगातार जुड़ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उनका कहीं ना कहीं मकसद है, वो बिजनेसमैन है या तो कोई प्रधान रह चुके हैं, तो उनका एक मकसद है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया जाए और बहती गंगा में बहा लिया जाए। व्यक्तिगत फायदे के लिए ही कांग्रेसी जुड़ रहे हैं और उनको ही प्रमोट किया जा रहा है विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज की ओर से, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए, आप युवा हैं, आप जब चेहरा बन रहे हैं, जिस तरह से मैं चर्चा सुनता हूँ कि जो वरिष्ठ लोग हैं आपके साथ हैं, क्या सोचकर वो आपको आगे कर रहे हैं? इसमें सीधा अर्थ यही है कि जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि जैसे आगे बढ़ेंगे, कोई युवा आगे आएगा तो तभी जो है यहाँ विकास की बात की जाएगी। अभी विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं काम जो हुए हैं वो उस तरह से नहीं हुए हैं। जैसे मैं बात करूं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, या कहीं जैसे अभी और भी कुछ मुद्दे रहते हैं। मैं लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में भी गया कुछ एक एरिया में, जैसे टिकरीगढ़ साइड हो गया, चांजू हो गया या झज्जा कोठी साइड हो गया, और आपका तीसा के परे वाला एरिया हो गया, जैसे शवा वगैरह हो गया। तो इन एरिया में गया तो मैंने जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो कुछ हताश से दिख रहे हैं। उनका मानना है कि जो कुछ एक चुनिंदा लोगों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके ऊपर जो है काम किया जाना चाहिए। अगर कोई युवा आगे आता है और पार्टी का मूल कार्यकर्ता है या उस परिवार से संबंध रखता है, पार्टी के इस परिवार से संबंध रखता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा और मजबूत करने का काम करेगा। आपने परिवार का जिक्र किया है, तो क्या डॉक्टर हंसराज जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, क्या वो आपके परिवार से नहीं हैं? नहीं, बीजेपी परिवार से हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब मूल परिवार से थे।
किसी टाइम में वहाँ पे ऐसे था कि वहाँ जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो बूथ लेवल था, वहाँ पे बूथ का कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, बूथ का कोई एजेंट नहीं हुआ करता था बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे वहाँ से अब यहाँ पे जो है बीजेपी की ओर बढ़ाया जा रहा है और कुछ लोग जुड़े भी हैं। पर अब इसका मतलब ये है कि वो मतलब पार्टी के साथ जुड़े हैं तो पार्टी के अनुसार काम करना चाहिए। पार्टी का क्या ध्येय है, पार्टी की क्या विचारधारा है, उसके अनुसार काम करना चाहिए था। जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए था, युवाओं को साथ लेके चलना चाहिए था। जो यहाँ के किसान मोर्चा हैं या किसानों के साथ जो अनदेखी होती है, या जो हमारे मरीज हैं जो चंबा की ओर जाते हैं, एक मान लीजिए गर्भवती महिला है, माताएँ बहनें हैं, वो क्या कर रहे हैं, चंबा को भेज रहे हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की हालत भी ख़राब है। तो इस करके जो है यहाँ पे जो काम जिस तरह से होने चाहिए थे एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, उस तरह से हुए नहीं हैं। अच्छा, विचारधारा के मुताबिक आपने कहा ना कि जो पार्टी की विचारधारा है और जैसा लोग चाहते थे उसके विपरीत काम हो रहा है। जी, पार्टी ऐसा मतलब डॉक्टर हंसराज ऐसा कर रहे हैं? जी, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको अनदेखा करना, पार्टी की विचारधारा है सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, तो इससे विपरीत थोड़ा काम हुए हैं। तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए था। और इसमें जो लगातार अनदेखा किया जा रहा है वरिष्ठों को या जो युवा हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो जो पार्टी के नहीं हैं, कांग्रेस हैं, उनको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, बड़े बड़े मंचों पे उनको स्थान दिया जा रहा है। तो ये पार्टी की विचारधारा के विपरीत है। अगर कार्यकर्ता जुड़ता है पार्टी के जिताने के टाइम या पार्टी इलेक्शन के टाइम, तो उस टाइम का एक कार्यकर्ता जो होता है मजबूत कार्यकर्ता होता है। और उसके बाद जो आते हैं वो कहा जा सकता है उसको एक लाइन के तहत रखना चाहिए था और उनको जो है ज़्यादा महत्व उतना नहीं दिया जाना चाहिए था। पार्टी का काम जब करेंगे उसके बाद उनको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए था। आपके बोलने का मतलब ये है कि जो पार्टी के लोग हैं वो मेहनत करके उनको जितवाते रहे हैं, लेकिन जो मलाई है वो कांग्रेस के लोग खा रहे हैं। जी, स्पष्ट तौर पे वो कांग्रेस के लोग जुड़ रहे हैं और आज की डेट में जुड़ रहे हैं। प्रधान हैं और कुछ चुनिंदा जैसे कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठेकेदार हैं, वो जुड़ रहे हैं और उनका फ़ायदा पूरा ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से किस तरह से काम होना चाहिए था ताकि उनके साथ लोग जुड़ते रहते? देखो, वहाँ पे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ज्योग्राफिक जो हमारा एरिया है, विधानसभा के क्षेत्र चुरा है, वहाँ पे खेती भी की जाती है। ठीक है, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो खेती नहीं करता है, बागवानी करते हैं। तो उसके अनुसार वहाँ पे जैसे हर एक वर्ग को टच किया जाना चाहिए था, ना कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है या कोई ठेकेदार है उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। जैसे डिवीज़न की बात करते हैं, डिवीज़न भी खुले हैं, वो आम लोगों के लिए उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होना था कि गरीबों के लिए भी कुछ हो जाता तो उसका फ़ायदा और बेहतर रहता। मतलब ठेकेदारों के हिमायती ही बनकर रह गए हैं डॉक्टर हंसराज। जी, ठेकेदारों के काम ज़्यादा स्तर से हो रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं उनसे रिलेटिव जो बंदे हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मुझे लगता है कृषि के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे चौरा क्षेत्र में, तो उसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए था। जो रोड की हालत है उनको सुधारा जाना चाहिए। जो मेन रोड है, जो लिंक रोड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेन रोड को ज़्यादा सुधारा जाना चाहिए था ताकि जो हमारा साच पास एरिया है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और लोगों को वहाँ आवाजाही ज़्यादा बढ़ सके, ताकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं कुछ पिछले महीनों में तो वो शायद कम हो सकते थे अगर उनको सुधारा जा सकता था। अच्छा, जब वो युवा, जैसे आपने युवाओं का जिक्र किया कि युवा आएगा आगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हंसराज भी खुद को युवा कहते हैं, अब युवा ही हैं जिस हिसाब से मैं देखता हूँ कि और उम्र के लोग भी हैं, तो आपको उन पर भरोसा नहीं रहा अब? नहीं, देखिए, पार्टी ने समय दिया है और इस समय को भुनाना चाहिए था। 10 साल का समय, राजनीति में 12.5 साल का समय लगभग हुआ है, तो इसमें एक युवाओं की सोच के अनुसार काम किया जाना चाहिए था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है चुराह विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए भी काम किया जाना चाहिए था। युवाओं जैसे कह सकते हैं कि टूरिज़्म के साथ साथ जैसे खेलों को और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। वहाँ पे एक जैसे कह सकते हैं खेलों के लिए एकेडमी का निर्माण भी किया जाना चाहिए था। और इतने जो एक दरवाजे से लेकर के दिल्ली तक सरकार बनाई थी उसका पूरा फ़ायदा लिया जा सकता था। उस तरह से काम नहीं हुआ। जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। उम्मीदों के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो आप, चूँकि चर्चा ये भी रहती है कि हंसराज पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, तो उनके साथ मुकाबला पढ़ा लिखा ही कर पाएगा, तो
आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? क्या आपकी इतनी एजुकेशन है कि आप उनको मात दे पाएंगे? देखिए, राजनीति में तो एजुकेशन उतना ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर चलो फिर भी अगर मान लिया जाए कि एजुकेशन का महत्व है, तो हाँ, इसमें भी एक विज़न को लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो मौका मिलना चाहिए। जो विज़न है जिसका कि हमने विकास करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे विकास हो सकता है। एक पढ़ा लिखा एक अलग सोच रख सकता है, एक अनपढ़ की अलग हो सकती है, या किसी और जो होते हैं उनकी अलग सोच हो सकती है। पर एक पढ़ा लिखा युवा जो होता है वो बाहर घूमने वाला होता है, उसने अलग अलग चीज़ें फेस की होती हैं, बाहर जा कर के वहाँ पे क्या है और हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता था। उसमें उतना खरा उतरे नहीं है। अच्छा, चूँकि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, आप भी पढ़े लिखे हैं, ये अलग बात है, आपके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगता है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, तो आप सियासत में आना कैसे हुआ? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और अच्छा कर रहे थे और अचानक आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। नहीं, अचानक नहीं है, इसमें मैं पहले से बीजेपी से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो थे वो अभी बूथ पालक रह चुके हैं। आज के टाइम तो कोई और रखे हुए हैं, पर बूथ पालक थे, बूथ अध्यक्ष रहे हैं। और मैं भी पार्टी के साथ लगभग पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया प्रभारी जिला चंबा SC मोर्चा से। तो इसमें जो है मैंने कई बैठक में भी भाग लिया है, जैसे शिमला में हुई थी एक बैठक हमारी दीप कमल में, तो वहाँ पे भी बैठक में हिस्सा लिया है और पार्टी के काम लगातार किए जा रहा हूँ। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि शायद इस बार अगर चुनाव होते हैं तो उसमें अगर मैं चेहरा बनता हूँ तो मैं लोगों के लिए काम करूँगा। मतलब आप ताल ठोक चुके हैं कि चुराव विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना है? जी, इलेक्शन तो लड़ेंगे, जैसे पार्टी के काम भी कर रहे हैं और पार्टी के जो अच्छे कार्य हुए हैं उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, कुछ एक एरिया में जा चुका हूँ, लगभग 60% जो चुराव का एरिया है मैं उसको कवर कर चुका हूँ, तो वहाँ लोगों के बीच में मिल रहा हूँ। तो पार्टी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। जैसे आप कह सकते हैं कि अभी जैसे बिजली के 125 यूनिट माफ़ हुए हैं, तो उसका फ़ायदा जो है एक आम गरीब परिवार को हुआ है। चलिए, आप सरकार की योजनाएं तो गिना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विधायक होता है, वहाँ के विधायक हैं डॉक्टर हंसराज और विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने हैं, तो आपके हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ बेहतर नहीं किया है जिसकी बदौलत भाजपा वहाँ से जीत सके, इसलिए नया कैंडिडेट ही वहाँ से जीत पाएगा? आप यही चाहते हैं? जी, नया चेहरा, लोगों की भी यही डिमांड है कि नया चेहरा अगर आता है तो उनके साथ हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं है। चुराव विधानसभा क्षेत्र में कह सकते हैं कि एक जो हमारे विधायक हैं उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है। अब ये कितनी है ये उनको खुद भी मालूम होगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। सच्चाई आपको बतानी चाहिए कि आपको क्यों लगता है कि डॉक्टर हंसराज की टिकट कटनी चाहिए? नहीं, कटनी और कटाना जो है ये तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन है। हम तो पार्टी का काम किए जा रहे हैं, अब ये पार्टी हाईकमान ने डिसाइड करना है कि किसको टिकट दी जानी चाहिए। आप पार्टी वर्कर, आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया का प्रभारी हूँ मोर्चा से, ऐसी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पता होगा, आप वहाँ मूल रूप से वहीं से हैं, तो क्या ऐसी क्या दिक्कत है जो चुराव विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है और डॉक्टर हंसराज जो विधानसभा उपाध्यक्ष है, वो क्या नहीं कर पाए, लोगों के माइंड में क्यों नहीं उतर पाए, दिलो दिमाग पर क्यों नहीं रच बस पाए कि वहाँ पर इस तरह की नौबत आ रही है? देखिए, जिस उम्मीद की जा रही थी कि एक युवा चेहरा है और अच्छा काम होगा, जैसे कह सकते हैं कि युवाओं की सोच के अनुसार होगा, या पार्टी को सब पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको साथ लेकर के चलने का काम किया जाएगा, तो ऐसे उम्मीद के विपरीत हुआ है। जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, अलग संगठन बना है जिसमें लगभग आप मान सकते हैं एक जुझारू जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जनसंघ से लेकर के आज तक काम किया है, तो उनको साथ लेकर के चलना चाहिए था और उनको थोड़ा दरकिनार किया गया है। और युवाओं में भी थोड़ा आक्रोश जैसा दिखा कि जो पार्टी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए था उसमें उस तरह से नहीं हुआ। मैं एक बात ये भी देख रहा हूँ, जो जिनका आप वरिष्ठ लोगों का जिक्र कर रहे हैं, ये वही लोग हैं उनमें से अधिकतर जिन्होंने डॉक्टर हंसराज को पहली बार टिकट दिलवाई थी, वो भी उस वक्त जब उस विधानसभा क्षेत्र से, चुराव विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल जी मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार इलेक्शन भी जीतकर वो बहुत सा विकास करवा चुके हैं। इसके बावजूद उन वरिष्ठ लोगों ने मोहनलाल की बजाय डॉक्टर हंसराज की सिफारिश की थी। आज वही लोग निराश होकर
आपके साथ हैं और जो वरिष्ठ लोग निराश हैं डॉक्टर हंसराज से, उनके साथ बहुत से और वरिष्ठ लोग भी शामिल हुए हैं, उनमें क्लास 1 ऑफिसर भी है को सपोर्ट कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो उस टाइम का एक ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग जो हमने एक डिसाइड करा था कि कैंडिडेट जो होना चाहिए था वो अपर्चुरा से होना चाहिए, जिस टाइम उस टाइम कार्य करा गया था। तो यहाँ पे देखा गया कि ये कहीं तक सक्सेस भी हुआ है। पार्टी ने दो बार यहाँ पे जीत भी दिलाई है। तो यहाँ पे अब इस बार भी ऐसे है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर कैंडिडेट के खिलाफ है तो लोग जो चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं, तो ये पार्टी अपने स्तर से अगर बदलाव करती है तो ये पार्टी के लिए अच्छा रहेगा और जीत की हैट्रिक लगेगी। अच्छा, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि क्या होना चाहिए? वैसे एक बार मौका नहीं मिलना चाहिए डॉक्टर हंसराज को, क्योंकि अब जब कहते हैं कि सरकार रिपीट होगी तो हंसराज मंत्री भी बन सकते हैं। नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन होगा ना कि टिकट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, उनको बेहतर पता है। लेकिन लोग निराश हैं और हताश हैं। जी, हताश और निराश हैं और इसके ऊपर जो है रोष थोड़ा बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अभी पार्टी जो है डिसाइड करें कि ऊपर विधानसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए था, वहाँ पे अब बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पार्टी तो देखेगी हाईकमान तो इस पर। वैसे कंपैरिजन करना हो मोहनलाल जी और डॉक्टर हंसराज का या सुरेंद्र भारद्वाज का, तो सबसे अच्छा कार्य कौन कर पाया है? देखिए, ये तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग। पढ़े लिखे हैं, परिस्थितियाँ आपको भी मालूम है, तो कौन अच्छा कर पाया इन तीनों में से? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पिछले टाइम का कुछ बात और था। जैसे मैं बात करूँ पुराने टाइम की, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है लोग उतना ज़्यादा जो है महत्व नहीं देते थे कि जो कार्यकर्ता कर रहे हैं या हमारे विधायक जितना कर रहे हैं, तो उनका जितने अवेयरनेस नहीं थी। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में, तो वो उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी विधानसभा क्षेत्र या तुलना नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ये सोच रहे हैं कि कोई नाराज़ ना हो जाए कि उसकी तारीफ़ की है। स्पष्ट जब कहता है लोग उसी को पसंद करते हैं, क्योंकि अब आप लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर की क्वालिटी वही होती है जो सही कंपैरिजन कर रहे हो। इसलिए अनुसार बात करें तो मोहनलाल जी ने थोड़ा अच्छा काम भी किया था, क्योंकि उन्होंने सभी जो कार्यकर्ता थे उनको साथ लेकर के काम किया था। तो सभी को साथ लेकर के जब काम करने की बात आती है तो पार्टी जो है एक अच्छा स्टैंड, अच्छा बेस बन के आगे आती है। तो आपके बोलने का मतलब ये भी माना जा सकता है कि डॉक्टर हंसराज को टिकट देकर पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है? नहीं, गलती तो नहीं की है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि गलती की है। उस टाइम की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो पार्टी हाईकमान ने जैसा भी डिसीजन लिया था वो अच्छा ही होगा। और आज के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी अगर आती है तो उसको पार्टी जो है दूर भी कर रही है। कैसे जो यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर के काम करें, उसके अकॉर्डिंग काम करने। तो मुझे लगता है कि इस बार सियासत में लावा फूटने वाला है। ये तो आप जो आने वाले समय ही बताएगा क्या होने वाला है। तो जनता का मानना है कि नया चेहरा होना चाहिए, ताकि अच्छे से जो है पार्टी के जो जितने भी वरिष्ठ हैं या जो युवा हैं उनको साथ लेकर के आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, भजन जी टिकट के ऊपर ही लड़ेंगे या फिर टिकट नहीं मिली तो अन्य विकल्प भी देख सकते हैं? नहीं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम टिकट के साथ ही लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भजन जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बातें कही हैं और जिस तरह से दिख रहा है कि जो वरिष्ठ लोग हैं इनको प्रमोट कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि निराश हैं, वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि डॉक्टर हंसराज उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। और जब बड़ों को, जब घर के बुजुर्गों को तवज्जो नहीं दी जाती है तो वो ऐसा परिस्थिति में आ जाती है वर्कर की, उन्हें कहीं भागना पड़ जाता है और उन्हें किसी अन्य को सपोर्ट करना पड़ जाता है। बहरहाल जो भजन कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है पार्टी वर्कर के हित में सोचेगी और वही करेगी जो वर्कर के हित में हो और जो चुनाव के हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।